है ना। धारणा के विषय में था। अब आगे देखते हैं जो दूसरा सूत्र है ध्यान के विषय में है ना। ध्यान का विषय पूरा इसमें है। तो ध्यान के विषय में दूसरा सूत्र है जो हमारे सिलेबस में लगा है, वह है तत्र प्रत्येकतानता एकतानता ध्यानम, है ना। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम माने, तत्र माने जिस स्थान में धारणा लगी हुई है, तत्र माने उसी से जोड़ी है ना, तत्र माने उस, है ना, स्थान में, जिस स्थान पर धारणा लगी, चाहे वो हृदय कमल पे लगी है, चाहे वो नाभिका चक्र में है, या वो जिह्वाग्र पे है, या नासिकाग्र पर है, या अन्य किसी बाहरी वस्तुओं पर चित्त को हमने एकाग्र कर रखा है। तो चित्त जहाँ किस वस्तु पर स्थित है, धारणा बनी हुई है, उस स्थान में, वो कोई सा भी स्थान हो, उसमें ज्ञेयक विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना। ज्ञेयक माने जानने के अर्थ में, ज्ञेय माने वो जानने योग्य बना रहे, ज्ञान के रूप में, है ना। ज्ञान का एक समान बना रहना माने ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना, यह है ध्यानम। माने किसी चीज़ को हम ध्यान रूप में उसको जानते रहे कि हम किसी को देख रहे हैं, हम किसी का ध्यान कर रहे हैं। जानने का मतलब क्या है? मन एकाग्र बना रहे, वहाँ पर जहाँ मन जुड़ेगा वहाँ हम जानने का काम करेंगे, है ना। मन के द्वारा जो जानेंगे हम, किसी ज्ञान इंद्रियां जब काम करती हैं तो मन के द्वारा ही करती हैं। मन अगर इंद्रियों के साथ जुड़ा है तो ज्ञान प्राप्त होता है, और मन अगर इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ा है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब हम रास्ते में जाते हैं सड़क में तो बहुत सारे वाहन दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, पर चूंकि मन नहीं लगा रहता है इसलिए फिर हमें पता नहीं चलता कौन कौन किस किस नंबर प्लेट की गाड़ियाँ निकल गई। लेकिन अगर हमारी गाड़ी निकल जाए तो हमें ध्यान आता है कि अरे ये तो हमारे अपने की गाड़ी है, ये तो हमारी गाड़ी गई, क्यों? क्योंकि वहाँ मन लग गया। तो आंखें तो देख ही रही होती है ना। हम जब बाजार में जाते तो बहुत सारे शोर होता है, सभी अपने अपने सामान वस्तु का मोल बोलते हैं, कोई प्याज का बताता है, कोई आलू टमाटर। हम निकलते हुए चले जाते तो हमें पता नहीं चलता कि प्याज का क्या मोल है, आलू का क्या मोल है, टमाटर का क्या मोल है, जबकि कान सुन रहा है उन ध्वनियों को, सब सुन रहा है, पर मन नहीं है वहाँ पर। और जब हम सामान का मोल पूछने जाते तो बताता है कि इतने रुपए किलो है, क्योंकि हमारा मन लग जाता है, ज्ञान होता है उस वस्तु का। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस स्थान पर धारणा लगी हुई है वह स्थान ज्ञेयक बना रहे, माने मन उसको एक्टिव बना रहे उसके प्रति, यह है ध्यान। माने जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना, अर्थात ज्ञेय विषयक ज्ञान से भिन्न ज्ञान को उपस्थित ना करना। माने जिसको हम ध्यान कर रहे हैं उसी को ध्यान बना रहे। मान लीजिए हम हृदय कमल पर ध्यान कर रहे हैं, चित्त को एकाग्र कर रखा है, तो हम भी हृदय कमल पर एकाग्रता लाएं, उसका ज्ञान निरंतर बना रहे, उस ज्ञान का निरंतर उपस्थित बना रहे, तब तो वो ध्यान है। अगर मान लीजिए हृदय पर हमें ध्यान लगाना था और हम जो है देखते देखते सामने वाले किसी वस्तु पर ध्यान कर दिया, उसका ज्ञान करने लग गए, हृदय का ज्ञान ना करके हम जो किसी और चीज़ का ज्ञान करने लग गए, तो वो ध्यान नहीं होगा। ध्यान का मतलब एकाग्रता, ध्यान का मतलब एकाग्रता, एकतानता, प्रत्येकतानता, प्रत्यय मतलब ज्ञान, एकतानता माने निरंतर एक ही चीज़ पर जुड़ा रहे, ये है पूरा। अब व्यास भास क्या कहते हैं इस विषय में, व्यास जी क्या कहते हैं, इन्होंने संक्षेप में कहा है इस विषय में, छोटे छोटे शब्दों कि तस्मिन देशे माने उस देश में, तस्मिन माने उस, देशे माने देश में, देश माने प्रदेश, स्थान, जिस स्थान पर चित्त लगा उसी स्थान पर, माने उस धारणा विषयक प्रदेश में ध्येय आलंबनस्य, ध्येय रूपी आलंबन वाले ज्ञान की प्रत्ययस्य एकतानता माने ज्ञान की एक रूपता का सदृश प्रवाह, एक समान प्रवाह बना रहे, अर्थात दूसरे ज्ञान का अमिश्रित ज्ञान, प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टो ध्यानम, अपरामृष्टो माने बिना जुड़े। इसका सीधा भावार्थ यही है कि जब हमारा धारणा, हमारा चित्त किसी एक वस्तु में लगा, कल्पना कीजिए कि हमारा जो ध्यान है
चित्त है वो नासिकाग्र पर लगा। नाक के आगे का जो अग्रभाग है उस पर हमने चित्त को एक कर रखा है। तो हमने धारणा मजबूत बना रखी है किसकी? नाक के विषय में। नाक पर हमने चित्त को केंद्रित कर रखा है। चित्त को केंद्रित कर रखा है हमने नाक पे। तो इस नाक का निरंतर ज्ञान बना रहना और इस ज्ञान का निरंतर प्रवाह बना रहना, निरंतर प्रवाह बना रहना, बस यही है ध्यान। और वो प्रवाह छूट जाए, मान लीजिए आप 5 मिनट तक तो लगातार नाक का ज्ञान करते रहे, नाक का ज्ञान करते रहे, नाक का ज्ञान करते रहे, और 2 मिनट में ऐसा हुआ कि वो ध्यान हट गया, तो एक प्रवाह नहीं हुआ ना, वो एक प्रवाह हट गया ना। तो जो एक प्रवाह हट जाना वो ध्यान नहीं है। इसलिए कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान। और ध्यान किसी बाहरी वस्तु पे भी बोल चुके, वाह है, उसमें भी धारणा लगा सकते हैं। तो धारणा जहाँ लगा रखी उसका ध्यान। मान लीजिए आप माला जाप कर रहे हैं, माला जाप करने का तरीका ही ध्यान है। आप एक एक मंत्र बोल रहे हैं और एक मन का खिसका रहे, एक मंत्र बोल रहे हैं, एक मन का खिसका रहे, ये क्या है? ध्यान ही तो है। और जब आप मंत्र पर ध्यान ना होकर के मन का खिसकाने पर ध्यान आ जाए तो वो एक प्रवाह नष्ट हो जाता है। एक प्रवाह नहीं होता, एक समान प्रवाह नहीं होता, वो बदलता रहता है। ये दिक्कत है, दूसरे ज्ञान से मिश्रित हो जाता है। जब माला जाप करने बैठो तो शुरू में तो ध्यान रहता है, चलिए मंत्र बोल रहे हैं, मन का खिसक रहा है, मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, ये ध्यान बना रहता है। लेकिन जैसे ही 5-10 मन के खिसकाते हैं गायत्री मंत्र बोलते हुए, फिर ध्यान आने लगता है कि अरे अब क्या करना है, अब जीवन में क्या करेंगे, अरे इसके बाद क्या करना है, अच्छा मंदिर में ऐसा कुछ करना चाहिए, अरे यहाँ पर घर में हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए। तो मतलब आपका जो एकाग्रता थी उस मंत्र के साथ, उस मंत्र के चिंतन के साथ, वो एकाग्रता, वो एक प्रवाह जो आपको हो रहा था ज्ञान का, वो प्रवाह वहीं पर रुक गया और आपको दूसरा ज्ञान प्राप्त होने लगा। अब आपको खाने की चिंता होने लगी, अब आपको स्कूल की चिंता होने लगी, अब आपको आपके काम धंधे की चिंता होने लगी। तो क्या है? ये एक प्रवाह नहीं है, ये प्रवाह टूट गया। तो ये प्रवाह नहीं टूटना चाहिए, ये अमिश्रित रहना चाहिए, इसमें कोई दूसरा ज्ञान मिश्रित नहीं होना चाहिए। फिर आप जो है ध्यान आ रही नहीं, मैं तो माला जाप कर रहा हूँ, चलो मंत्र जाप करो, मंत्र जाप कर रहे करते करते फिर भूल गए, अरे वहाँ पे फ़ोन आने वाला था, इनको फ़ोन लगाना था, यहाँ मन का खिसक रहा है, होंठ भी हिल रहे हैं, ध्यान आपका वहाँ पे हो गया, फिर ध्यान आया, अरे मंत्र जाप कर। तो ये जो क्या है, मिक्स हो रहा है ना। आपका ध्यान बार बार माला पर आ रहा है, आपका ध्यान बार बार सांसारिक विषयों पर भी जा रहा है, आपका ध्यान चप्पलों पर भी जा रहा है, आपका ध्यान फिर मंत्र पर भी आ गया है। तो ये मिक्स हो रहा है ना। तो मिक्स होने वाला ज्ञान प्रवाह ध्यान नहीं है, अमिश्रित है ना, बिना मिक्स किया हुआ प्योर प्रवाह, एक समान। मंत्र का हो तो मंत्र का, घंटी का हो तो घंटी का, सांसों का ध्यान हो तो सांसों का, उस ध्यान में, उस ज्ञान में किसी दूसरे का शामिल ना होना, दूसरा ज्ञान शामिल ना होना। ये शामिल नहीं होगा कि अरे हमारे पीछे आके कौन बैठ गया या हमारे आगे कौन निकल गया। आपका ध्यान सिर्फ अपने पे है। अरे थोड़ी हवा सी किसकी आई थी, किसकी आहट हुई, इन सब पर ध्यान ना पहुँचना, इन सब का ज्ञान ना होना, यही ध्यान है। आप जब बैठे तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कौन आपके पीछे आके बैठ गया, वो एकाग्रता, क्योंकि आपका ज्ञान एक प्रवाह था, यही ध्यान है। इसमें ज़्यादा लंबे क्या बोलना, यही स्वरूप है ना। तो तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तो कहते तस्मिन् देशे ध्येयालंबनस्य, ध्येय आलंबनस्य, आपने जो ध्येय लक्ष्य बना रखा है उसका अवलंबन करने वाले, प्रत्येकस्य तानता, आप उसके ज्ञान की एकता बनी रहे, एक समान प्रवाह बना रहे, सदृश प्रवाह बना रहे। प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टो, प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टो, इसका अंतरेण नहीं होना चाहिए, दूसरे ज्ञान से नहीं, अंतर मतलब दूसरा ज्ञान, उससे अपरामृष्ट रहे, दूसरे ज्ञान से ना जुड़े, वही ध्यान है। दूसरे ज्ञान का अमिश्रित प्रवाह ही ध्यान है, ये इसमें कहते हैं। अब इन्होंने पुस्तक वालों ने भी स्वरूप बताया है, इसको क्या बताया, थोड़ा इसको देखते हैं कि योग जिज्ञासुओं ने को ध्यान के विषय में विशेष रूप से जानना चाहिए, इसीलिए इसको कहा गया, विशेष हम पढ़ रहे हैं। ईश्वर का ध्यान करने वाले साधकों को प्रथम शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण से ईश्वर के स्वरूप को अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए। माने आप ध्यान कर रहे हैं, किसका साधक कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान, तो पहले शब्द प्रमाण के द्वारा, आप्त प्रमाण जिसको हम कहते हैं, आप्त प्रमाण है ना, ग्रंथों के माध्यम से जान लीजिए ईश्वर के बारे में। फिर अनुमान कर लीजिए कि अरे हमारे जीवन में ये सब चल रहा है,
तो ईश्वर ही तो है। तो इस तरीके से पहले ईश्वर के स्वरूप को अच्छे से जान लें, और अच्छी प्रकार जब आप जान लें, यदि साधक ईश्वर के विषय में ठीक से नहीं जानते अथवा विपरीत जानते हैं तो ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले ईश्वर के विषय में अच्छे से जान लें। जैसे शब्द प्रमाण से यह जान लिया गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, तो ध्यान करते समय भी इसी प्रकार से ईश्वर को वैसा ही जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है उसको छोड़कर अन्य किसी पदार्थ का स्मरण नहीं करना चाहिए, और ना इंद्रियों से किसी पदार्थ को देखने का प्रयत्न ही करना चाहिए। माने जब आप ध्यान ईश्वर का कर रहे हैं तो फिर बाहर का ध्यान नहीं होना चाहिए आपको। इंद्रियां, मन आदि किसी और का चिंतन ना करें। कई बार होता है आँख खोल के देखें कौन आया, आँख खोल के देखें क्या हो रहा है, आँख खोल के देखें क्या हो रहा है। तो ये जो है ये आपको ईश्वर के ध्यान से भटका रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि ध्यान के मध्य में मन में ध्येय से भिन्न विषय उठा लिया जाता है, माने आप ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान के बीच में मन ने उस ध्येय यानी लक्ष्य को छोड़ करके कुछ और विषय उठा लिया चिंतन करने के लिए, तो उसको रोक देना चाहिए। इसीलिए महर्षि कपिल ने कहा है, क्या कहा है कि रागोपहितर ध्यानम, राग का रुक जाना ध्यान है। फिर कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान में निर्विषय मन होता है, मन का कोई विषय नहीं होता। जहाँ धारणा है वहीं मन है ना। रागोपहतिर ध्यानम, राग का रुक जाना, अर्थात ईश्वर के ध्यान करते समय अन्य किसी विषय में राग का ना होना, प्रेम का ना होना, सब कुछ छूट जाना। आप अगर ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का तो ईश्वर का ही ध्यान करें, अन्य सभी विषयों से ध्यान हटा लें, चाहे वो कितने ही प्रिय विषय क्यों ना हो। ये ध्यान है, ये पूरा ध्यान के विषय में है जो हमारे इस पूरे विषय में कहा गया है। तो ये पूरा है कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तस्मिन् देशे ध्येयावलंबनस्य प्रत्यय से एकतानता सदृश प्रवाह प्रत्यांतरेण अपरामृष्टो ध्यानम। जी, इसका पाठ कीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी 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 धन्यवाद। अब इससे अगला है तीसरा सूत्र, उसको पढ़ते। तीसरा भी हमारे इस पाठ्यक्रम में है। तो ध्यान का पूरा ये विषय होता है। अब ध्यान के बाद सीधा आता है समाधि। अब आता है समाधि, ध्यान हो गया, ध्यान के बाद आता है समाधि। तो समाधि के लिए तीसरा सूत्र है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ये क्या है समाधि? तो समाधि के विषय में कहते हैं तदैवार्थम मात्र निर्भासम, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, स्वरूप शून्यमिव समाधि। तो क्या तत् एव माने वह ध्यान ध्येय विषयक ज्ञान ही एव अर्थ, अर्थ मात्र निर्भासम केवल वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, अपने स्वरूप से शून्य हुआ जैसा होता है। माने वह ध्यान ही केवल ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला होता है। माने ध्येय के स्वरूप को बताता है और अपने ध्यानात्मक स्वरूप को शून्य बना देता है। ऐसा ज्ञान स्वरूप से गौण हुआ समाधि है। समाधि की अवस्था क्या है? तो कहते हैं कि आप जिसका ध्यान कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, कोई एक वस्तु है उसका ध्यान कर रहे हैं, या आप अपने नासिकाग्र का ध्यान कर रहे हैं, या अपने हृदय कमल का ध्यान कर रहे हैं, या नाभि चक्र का ध्यान कर रहे हैं। तो आप जो ध्यान कर रहे हैं, जो वस्तु है, जो ध्येय है, ध्येय का मतलब समझ रहे हैं ना, ध्येय का मतलब जो लक्ष्य है जिस पर आप एक कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वह जो लक्ष्य वो क्या है? वो मात्र निर्भासम है। मतलब वो सिर्फ ध्येय का स्वरूप प्रकाशित कर रहा है,
आप जो ध्यान करने वाले हैं उसका स्वरूप शून्य है। आपका स्वरूप शून्य है, आपका स्वरूप नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। आपका स्वरूप शून्य जब हो जाए तो समाधि है। शून्य हो जाए समाधि मतलब आप अपने आप को मिटाने लग जाएं, सिर्फ ज्ञान रहे सामने वाले विषय का, है ना। अर्थमात्र निर्भासम, अर्थमात्र निर्भासम, केवल वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित हो रहा है बस। और स्वयं का जो रूप है, स्वरूप, स्वरूप माने स्वयं का स्वरूप शून्य एवं वो शून्य के समान है। आपका स्वरूप शून्य के समान है और जिस वस्तु पर आप ध्यान कर रहे हैं उस वस्तु का मात्र प्रकाशित हो रहा है बस। जैसे प्रोजेक्टर पर दिखाई जाने वाली वस्तु है, प्रोजेक्टर पर अगर आपको आम दिखाई दिए जा रहे हों पर्दे पर, तो आम सिर्फ पर्दे पर हैं, वास्तविकता में नहीं है। ऐसे ही आपको जानना है कि जिस वस्तु का मैं ध्यान कर रहा हूँ वह वस्तु सिर्फ स्वरूप मात्र है, प्रकाशित हो रही है बस। वस्तु का स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, मैं नहीं हूँ। मेरा स्वरूप तो शून्य है, मेरा स्वरूप तो शून्य है। इस प्रकार का ज्ञान स्वरूप शून्य में समाधि, यही समाधि है। व्यास भास इस विषय में कहते हैं, व्यास जी इस विषय में कहते हैं ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासम, ध्येयाकार निर्भासम प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवति ध्येय स्वभावावेश तदा ध्येय स्वभावावेशात् तदा समाधिरुच्यते। तो उसमें क्या है, ध्यानमेव, ध्येयाकार निर्भासम माना ध्येयाकार में भाषित होने वाला ध्यान ही ध्येयाकार मतलब क्या है, जो आपका एम है। ध्येय माना होता है एम, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, टारगेट भी कह लीजिए। ऐसा जिस पे आप ध्यान का टारगेट कर रहे हो वो टारगेट है। तो उसका आकार में भाषित होना कि ये लंबा है, ये चौकोर है, ये प्रकाशित हो रहा है, ये जल रहा है, दीपक का ध्यान करें जलते हुए दिखाई दे, नाक का ध्यान करें तो उसमें त्वचा दिखाई दे, ये सब कैसा है, भाषित होने वाला ध्यान ही जब अपने ज्ञानात्मक स्वरूप से, ज्ञान के स्वरूप से रहित हो जाए, स्वयं का ज्ञान स्वरूप रहित हो जाए और ध्येय के स्वभाव को प्राप्त होने के कारण जब वो ध्येय का स्वभाव प्राप्त कर ले तो समाधि कहलाता है। ध्येय के स्वभाव को प्राप्त कर ले। समाधि के स्वरूप में थोड़ा ये क्या कहते हैं, इसको पढ़ते कि ध्यान में ध्यायता माने ध्यान करने वाला एक होता है। ध्यान जब कर रहे हैं तो उसमें एक ध्याता होता है, ध्याता माने ध्यान करने वाला, और एक होता है ध्यान माने जिस ज्ञान के द्वारा ध्येय की गवेषणा की जाती है। एक होता है ध्यान और एक होता है ध्याता। ध्याता माने ध्यान करने वाला और ध्यान माने जिसके द्वारा ज्ञान की गवेषणा किया जाए वह। और एक होता है ध्येय, जिसकी गवेषणा की जाती है वह पदार्थ। तीनों भिन्न भिन्न रूप में भाषित होते हैं, परंतु समाधि की अवस्था में ध्येय का स्वरूप मुख्य रूप से प्रकाशित होता है। इसमें क्या कह दिया, तीन चीजें। एक है ध्याता, ध्याता माने ध्यान करने वाला। एक होता है ध्येय माने वह विधि जो आपको ज्ञान कराए, किसकी, लक्ष्य के, एम को, टारगेट को ध्यान कराए, ठीक, वो है ध्यान। और फिर एक और है ध्येय। ध्येय क्या है, जिसका ध्यान किया जा रहा है ना, जो टारगेट है वह ध्येय है। तो क्या कहते हैं कि जब समाधि लगेगी, ये तीनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जब समाधि लगेगी, समाधि लगेगी तो क्या होगा, जब समाधि लगेगी तो इसका स्वरूप नष्ट हो जाए। किसका, समाधि की अवस्था में सिर्फ ध्येय का स्वरूप प्रधान रहे, ध्यान का स्वरूप नष्ट हो जाए, ध्याता का समूह नष्ट हो जाए, स्वरूप नष्ट हो जाए, सिर्फ ध्येय का स्वरूप प्रकाशित हो मुख्य रूप से, सिर्फ ध्येय बचा रहे, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वो बचा रहे, वही समाधि है ना, वह बचा रहे। अर्थात समाधि की अवस्था में ध्यान गौण हो जाता है, पदार्थ का स्वरूप प्रधान रहता है ना। और स्वरूप शून्य का यह अभिप्राय यह नहीं है कि योगाभ्यासी ज्ञान से शून्य हो जाता है। उसको ज्ञान तो रहता है, उसको ये तो पता रहता है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, उसको ज्ञान रहता है, पर इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ के साक्षात्कार की समाधि अवस्था मुख्य रहती है। माने वो सिर्फ पदार्थ को देखता है, पदार्थ को देखता है, पदार्थ को, बस स्वयं का ज्ञान उसको नहीं रहता, ध्यान का ज्ञान उसको नहीं रहता। उसका जो ध्येय है वही ज्ञान उसको प्रकाशित होता है, और कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है, वह स्वयं को भुला देता है, स्वयं का प्रभाव नष्ट हो जाता है। मुख्य रूप से जो रहता है वो मुख्य जो रहता है वो वस्तु यानी ध्येय का स्वरूप रहता है।
तो माने इसमें ध्यान हट जाए, ध्यान गौण हो जाए, हट जाए मतलब गौण हो जाए, मुख्य ना रहे, और ध्याता का स्वरूप भी गौण हो जाए, सिर्फ मुख्य में रहे ध्येय, वही है समाधि, वही है समाधि। इस विषय में पूरा यह है समाधि के लिए। तो ये पूरी समाधि हो गई है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं कि तदैव अर्थमात्र निर्भासम, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासम, ध्येयाकार निर्भासम प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येय स्वभाव आवेशात् तदा। ये इसका विच्छेद करके बताते, देखिए इसमें थोड़ा 2-3 शब्द हैं, इसलिए इसका विच्छेद करना जरूरी है ना। इसका विच्छेद करते हैं। जी, तो इसका जो है क्या है, ध्येय स्वभाव, ध्येय स्वभाव, और फिर यहाँ से हो जाएगा आवेशात, ध्येय स्वभाव आवेशात तदा, ये है विच्छेद है ना। तो ध्येय स्वभाव आवेशात तदा समाधि इति उच्यते। अब इसका भी देखते हैं, ये क्या है, समाधि, समाधि विसर्ग है ना, और फिर आएगा इति, और फिर आ जाएगा उच्यते, इति उच्यते, ये है पूरा। ठीक है, तो इसका आप पाठ करेंगे जी, पाठ कीजिए। जी, धन्यवाद जी। मैम आप करेंगे, शशि मैम? ठीक है, अब हमारा जो है अंतिम सूत्र है कैवल्यपाद का प्रथम सूत्र। इसको आज ही कर लें या कल करें, जैसा आप सुझाव दें तो उसके अनुसार करते हैं। क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो हमारी ये है कि फिर अगली जो विषय शुरू करेंगे, अगला दर्शन का विषय, वह हम 12 तारीख के बाद करें। थोड़ा 12 तारीख तक व्यस्तता हम चाह रहे कि है, थोड़ा उसमें समय देना है, इसलिए। तो अभी आज ही ये समाप्त कर दें या कल के लिए सूत्र छोड़ें, थोड़ा इसमें आप बता दीजिए, क्योंकि अभी समय है 15 मिनट का, तो इतने में हो जाएगा है ना। देखते हैं कितना। जी ठीक है, इसको और कर देते हैं, संपूर्ण हो ही जाए, हाँ छोटा सा है। ठीक है, तो अब ये जो है चौथा पाद है कैवल्यपाद, आखिरी है इसका सूत्र, माने जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का अंतिम सूत्र है योग सूत्र में, है ना। योग सूत्र जो हम पढ़ रहे थे उस योग सूत्र में अंतिम है ना। माने वैसे तो पूरा है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो पढ़ना है वो अंतिम है। यहाँ हमारा पूरा योग दर्शन पूर्ण होगा पाठ्यक्रम के अनुसार। तो इसमें कहते हैं जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। माने क्या कहते हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधिजा, मतलब जन्म हो, औषधि हो, मंत्र हो, तप हो और समाधि, ये सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। माने पूर्व जन्म के संस्कारों से, यानी जन्म से, किसी औषधि का सेवन कर लो तो उससे, कोई गायत्री मंत्र आदि का जाप कर लो तो उससे, या कोई तप कर लो उससे, या समाधि में स्थित हो जाओ, इनसे सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, ये कहा गया है। तो जन्म से भी सिद्धियां होती हैं, किसी को जन्मजात कोई विशेषता प्राप्त होती है, जन्मजात कोई रहता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो, है ना। कोई गुण होते हैं ईश्वरीय प्रदत्त, तो एक तो वो होता है सिद्धि, ठीक। दूसरा होता है औषधि। औषधि माने सिर्फ औषधि का मतलब यही नहीं है
है ना। ऐसे औषधि मतलब कोई ऐसी साधना विशेष करके औषधि तो करते, जैसे कई बार ऐसा प्रयोग आता है ना आयुर्वेद में कि ब्राह्मी वगैरह और सब कुछ जड़ी बूटियों को मिला करके। हमारे एक दादाजी हैं मंदिर पर, वो बताते हैं कि कोई एक ऐसा प्रयोग है, हालांकि मैंने तो नहीं देखा, वो शायद भाव प्रकाश निघंटू का बताते हैं या कौन से ग्रंथ का बताते हैं। उन्होंने ढूंढ के रखा है कि पूरा एक रसायन है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनका पूरा रसायन तैयार कर लिया जाए और उसका सेवन किया जाए तो आपकी बुद्धि तेज हो जाती है। और जो आप एक बार देख लेते हैं जिस चीज़ को, वो करोड़ों श्लोक याद हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो अब ये उनके ज्ञान को अगर हम प्रमाण माने, ग्रंथ को प्रमाण माने, तो इस तरह का क्या है, ये सिद्धि जो प्राप्त करना, ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना, तो औषधि के माध्यम से हुई, अथवा ये जन्म से भी हो सकती है। कोई मंत्र जाप कर ले, गायत्री मंत्र जाप करें तो मेधा जागृत होती है, बुद्धि प्रज्ञा बढ़ती है। गायत्री के विषय में कहते हैं कि गायत्री का वाहन क्या है, गायत्री का वाहन है हंस, जो सरस्वती माँ का है। सरस्वती भी ज्ञान की देवी हैं, गायत्री भी ज्ञान की देवी हैं, लेकिन गायत्री जो देवी है प्रज्ञा देने वाली हैं, है ना। प्रज्ञा बुद्धि से थोड़ी और उच्च श्रेष्ठ की मानते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो प्रज्ञा देने वाली है माँ गायत्री, उनका वाहन है हंस। तो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करेगा, गायत्री उस पर विराजमान होंगी, गायत्री उसके मस्तिष्क पर बैठेंगी, जो उसके कंठ में बैठेंगी। और जब गायत्री जिस पर बैठे वो हंस है, तो जो व्यक्ति है वो हंस हो जाएगा। हंस माने क्या है, उसमें विवेक बढ़ जाएगा। प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा, विवेक की ऊंची स्थिति है वो प्रज्ञा, और विवेक हंस के लिए बहुत विशेष। हंस तो जाना ही जाता है विवेक में, नीर क्षीर विवेकी तो हंस होते हैं, जो दूध और पानी में भेद कर पाए वो हंस होते हैं। तो बुद्धि को बढ़ाने वाला, प्रज्ञा को बढ़ाने वाला जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी गुरु होते थे वो अपने शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते थे, क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात् माने हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, आप सन्मार्ग में प्रेरित करें, ये है। तो इसीलिए मंत्र जाप विशेष रहता था सिद्धि के लिए। गायत्री मंत्र की सिद्धि तो है ही, उसकी महिमा तो अनुपम है, उसके लिए क्या कहना, बस जो सिद्ध करे जाप करे तो उसका प्रभाव है। उसके बाद आता है तप, कोई तप विशेष करके, जाप तो हो गया, तप कर लें आप, कोई तपस्या साधना कर लें, कोई मना लें देवताओं को भूखे रह करके। कई लोग होते हैं ना जो लोटते हुए जाते हैं, लोटना मतलब गलत अर्थ में नहीं, लोटना मतलब एक अपनी श्रद्धा के अनुसार वो लेटते हुए अपने काउंटिंग करते, जैसे यहाँ मथुरा वृंदावन में जाए तो वो घूमते हुए परिक्रमा करते हैं। ये क्या है, तप ही तो है, कष्ट सह रहे हैं ना, वो कष्ट सहना ही तप है, खुद को तपाना। क्योंकि सोना जब तपेगा तभी कुंदन बनेगा, तभी वो 24 कैरेट का होगा। ये तो ये क्या है, तपाना, ये हो गया। और समाधि जा, आप समाधि पहुँचे तो समाधि जा माने जन्मे, समाधि जाह माने समाधि से जन्मे, या तो जन्म से जन्मे, या औषधि से जन्मे, या मंत्र से जन्मे, या तप से जन्मे, या समाधि से जन्मे, वही सब सिद्धियां होती हैं। ये है ना। तो जा का मतलब जन्मना, क्या, सिद्धया जाह, सिद्धियां जन्मी। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो व्यास क्या कहते हैं इस विषय में, व्यास कहते हैं कि देहांतरिता जन्मना सिद्धि, देह अंतर में जन्म के द्वारा सिद्धि होना। एक देहांतरिता है ना, एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर जब ग्रहण करते तो ये तो जन्म है। एक शरीर छोड़ दिया आपने और दूसरा शरीर धारण किया, तो देहांतर जो हुआ, एक देह से दूसरे देह में जब पहुंचते हैं तो दूसरे देह में जैसे ही पहुंचे तो जन्म से कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो जन्मजा माने देहांतर में होने वाली जन्म के द्वारा सिद्धि जन्मजा सिद्धि कही जाती है, जन्मजा। ठीक है। और फिर कहते हैं, और क्या कहते हैं कि औषधिभिर असुर भवनेषु रसायनेन इत्येवम आदि, माने चिकित्सालयों में औषधि भी है ना, चिकित्सालयों में औषधियों के द्वारा, औषधि भी है ना, औषधि भी मतलब औषधियों के द्वारा। ठीक है। रसायनेन या रसायन के द्वारा जो सिद्धि होती है, इत्यादि सिद्धि होती है, वो एक अलग है। औषधिजा होती है ना, औषधि से उत्पन्न। ठीक, इतना हो गया। औषधिभिर सुरभवनेषु अशुद्ध भव, अब इसका अशुद्ध पता नहीं क्या है इसका अर्थ हो। फिर है मंत्रों के द्वारा आकाशगमन,
भाई मंत्र आप जान लो, मंत्र को सिद्ध कर लो तो आकाश गमन, ये है ना, मंत्रैर आकाश गमना गमनाणिमादि लाभ, गमन आकाश गमन, मंत्र के द्वारा आकाश गमन, अणिमा सिद्धि की प्राप्ति, अणमा आदि की सिद्धि, अणमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम ईशत्व उपशत्व, इस प्रकार की पूरी अष्ट सिद्धियाँ है ना। तो किसके कारण? मंत्र के कारण। तो तीन चीज़ हो गई, एक देहांतर जन्म ना, एक होगा औषधि भीर, और एक होगा मंत्र है। मंत्र है माने मंत्र के द्वारा आकाश गमन करना, आकाश में उड़ना, अणिमा आदि सिद्धि का लाभ होना, अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होती है। फिर कहते हैं तपसा माने तप के द्वारा संकल्प सिद्धि काम रूपी यत्र तत्र कामक इत्यमेव आदि। तो तप के संकल्प की सिद्धि होती है, अभिलषित रूप वाला होकर जहाँ तहाँ कामना के अनुसार गमन करता है। तप अगर कर लें तो तप जब हो जाएगा तो आप अपने मन चाहे रूप इसके अनुसार, आप अपने मन काम रूपी मन, वो स्वरूप काम रूप मतलब कामना के अनुसार रूप बना लेना। तो उस रूप के द्वारा यत्र तत्र काम गह, यहाँ वहाँ कामना वाले पथ पर गमन करते रहना, ये होती तप के द्वारा। और समाधिजाह सिद्धयो व्याख्याता, समाधिजाह सिद्धयो व्याख्याता, और समाधिज सिद्धियाँ पूर्व पद में व्याख्यात हो चुकी हैं। पूर्व पद में, इसके पहले जो पद रहा हो, माने ये तीसरे उसमें है ना, ये तो हम अंतिम वो पढ़ रहे हैं ना ये। तो समाधिज, समाधि से उत्पन्न होने वाली जो है सिद्धियाँ ये है। तो ये पूरा है ना, इस पूरे उसमें वर्णन हमारा चलता है कि जन्मजा सिद्धि, तो जो जन्म से प्राप्त होगा जन्मजा सिद्धि होती है। जिस सिद्धि की प्राप्ति इस वर्तमान जन्म में विशेष प्रयास न किया जाए वह जन्म से प्राप्त होती है। पूर्व जन्मों में किए गए शुभ कर्म, योग स्वरूप का वर्णन करने वाले वेद, वेदानुकूल शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, यम नियम आदि अष्टांगों को अनुष्ठान करना, विवेक वैराग्य सत्पुरुषों का संग करना, इस प्रकार के आचरण से संस्कार उत्पन्न होते हैं और वे संस्कार अल्प परिश्रम से ही सिद्धि प्राप्त के कारण होते हैं। ये पूरा हो गया इसमें है ना, जन्मजा सिद्धि। फिर आगे आता है जन्मजा माने जन्म से, ये तो स्पष्ट हो गया। फिर आता है जन्मजा के बाद आता है औषधिजा। औषधिजा तो विशेष औषधियों के सेवन से, रसायन आदि के प्रयोग से तथा शुद्ध सात्विक भोजन से शरीर इंद्रियां स्वस्थ बलवान हो जाती हैं, और इसी को आयुर्वेद में कायाकल्प कहते हैं, है ना। ये औषधि वगैरह का हो गया। औषधि से यह सिद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए औषधिजा सिद्धि कहते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि औषधि के साथ साथ भोजन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, दिनचर्या भी आवश्यक है, तब जाकर के आपका कायाकल्प होगा। ये फिर आता है मंत्रजा सिद्धि, मंत्रों के माध्यम से सिद्धि। मंत्रों के माध्यम से सिद्धि क्या है? तो कहते हैं वेदों में जो शब्द समुदाय है उसको मंत्र कहते हैं। वेदों में जो शब्द लिखे गए 1 2 3 4 ऐसे शब्द लिखे वो मंत्र है ना। जैसे ऋग्वेद का पहले ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्वजम होतारम रत्नधातमम, ये एक मंत्र हो गया। तो क्या है? पदों का ही तो समुदाय है। अग्निमीड़े पुरोहितम ऐसे शब्द जुड़ गए, मंत्र बन गया। और जिन विचारों के माध्यम से सूक्ष्म विद्या की गवेषणा की जाती है, मंत्रों के माध्यम से ही तो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, उनको मंत्र कहते हैं। मंत्र की अपनी एनर्जी होती है। अर्थ सहित गायत्री आदि मंत्रों का जाप करने से, उनके अनुसार आचरण करने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता है और इंद्रियां वश में आती हैं। मंत्रों में ईश्वर, प्रकृति, जीव के स्वरूप का वर्णन है। उन मंत्रों का गंभीरता से अध्ययन करने पर तीनों पदार्थों का परिज्ञान होता है, माने ईश्वर का ज्ञान होता है, जीव का ज्ञान होता है, प्रकृति का ज्ञान होता है, भौतिक पदार्थों का भी परिज्ञान होता है, जिससे विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि होती है। मंत्र का एक अर्थ मनन, चिंतन, विचार भी है। मंत्र का मतलब क्या? मनन करना। मंत्र का मतलब चिंतन करना, मंत्र का मतलब विचार करना। जब व्यक्ति जिज्ञासु होकर सूक्ष्मता से मनन, चिंतन, ऊह अपोह करता है तो विशेष ज्ञान और ज्ञान से विशेष पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह मंत्रजा सिद्धि है। परंतु बिना अर्थ चिंतन के केवल मंत्र पाठ करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर आप चिंतन ना करो, कुछ भी बोलते रहो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब अंत तपोजा। तपोजा माने तप से। तो विद्या पढ़ने, पढ़ाने, यम नियम का पालन करने आदि में सुख दुख, मान अपमान, शीतता उष्णता, हानि लाभ को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। और इसका जब अनुष्ठान करते हैं तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है, बलवान होता है, दीर्घायु होता है, बुद्धि पवित्र होती है, अन्य लोगों पर वाणी का विशेष प्रभाव पड़ता है, मन में विद्यमान जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का नाश होता है,
और संस्कारों की उत्पत्ति होती है। अधर्म आचरण का परित्याग करके धर्म आचरण करने से व्यक्ति अत्यंत दृढ़ हो जाता है। इसी को तपोजा सिद्धि कहा गया, तप से उत्पन्न सिद्धि। फिर अंतिम है समाधिजा सिद्धि। तो समाधि या सिद्धियों का वर्णन योग दर्शन के तीसरे पाद में कर दिया गया है, वहाँ देख लेना, ये पूरा कर दिया है ना समाधि। तो ये पूरा हमारा पाठ होता है ना, जिसमें जन्म, समाधि, तप, औषधि, ये 4 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती, 4 प्रकार से। तो ये हमारा पूरा विषय यहीं पर होता है ना। अब आगे का जो विषय है वो हम चाह रहे हैं कि उसको